सो गाइड सराउंडिंग दी हेवन सीरीज़ का सेकंड एपिसोड की शुरुआत से इस सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था और इसकी शुरुआत में दिखाया जाता है कि वह सभी के सभी ड्रैगन्स जिनके पीछे कॉफिन भी बांध हुआ होता है वह सीधे जाकर लैंड कर जाता है माउंट ताई के ऊपर, जहां पर यहाँ फैन और उसके सभी के सभी दोस्त भी मौजूद थे। और फिर वो सभी के सभी लोग अपने अपने जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और फ्रेंड देखते हैं कि वहाँ पर जो एक स्मारक बना हुआ था अब वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, क्योंकि इतने पावरफुल झटका की वजह से वैसे भी उसको खत्म हो ही जाना था। यहाँ तक कि अब ये माउंट था कि अपने आप ही बिखरने लगता है, उसके बीच में काफी बड़ी बड़ी दरिया आने लगता है जिससे कि अचानक से उसका ऊपरी हिस्सा कोलैप्स कर जाता है। या फिर इनके साथ में उसके जितने भी दोस्त थे वो सभी के सभी अब नीचे की तरफ गिरने लगे थे। इनके साथ साथ वहां पर नीचे की तरफ जताने भी गिर रहे थे। इससे के नीचे गिरते हुए कुछ लोगों को तो छोटे भी ए जाते हैं। उन लोगों को ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आते कि आखिर ये उनके साथ में हो क्या रहा है, लेकिन कम से कम इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे भी किसी पहुंच गए थे। या फिर अपने दोस्तों से कहता है कि किसी को ज़्यादा चोट तो नहीं आए, और लिंग कहती है कि हाँ हम लोग ठीक हैं लेकिन थोड़ी बहुत तो चोट आई है। वो लोग अब इस बड़े में बात करने लगता है कि आखिर मौत है कि बीच में ये इतनी बड़ी गुफा कहाँ से आए और आखिर ये जगह कौन सी है जहाँ पर वो लोग ए गए थे। साथ ही वो सभी कैसे भी ड्रैगन्स भी उसे माउंटेन से टकराने की वजह से अनकॉन्शियस हो गए थे। और फिर उन लोगों को अपने सामने वो दरोगा कैफिन नजर आता है जो कि उसे ड्रैगन से बांध हुआ था। तभी हमें लिंक के साथ मेरे को लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है, और वो चिल्लाते हुए खाने लगता है कि आखिर यह कॉफ़ी यहाँ पर कैसे आया। या फिर उन लोगों को संभालने के लिए उनसे खाने लगता है कि तुम लोग चिंता मत करो, शायद इस कोलैप्स की वजह से ये कफन यहाँ पर ए गया होगा, इसलिए अब हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकालने के बारे में सोचना चाहिए। अब में से कोई भी एक दूसरे से बिल्कुल भी दूर नहीं जाएगा। तो फिर वो सभी के सभी लोग इकट्ठे होने लगता है उन लोगों को यहाँ से निकालने का कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाए। और फिर वो लोग अपने सामने डेल हुए उन ड्रैगन्स को देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि यह ड्रैगन्स तो से वैसे ही नजर आते हैं जैसा कि हम लोग कहानियां में पढ़ा करते थे, जिनके चिल्लाने के आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा अजीब थे। और हाल फिलहाल में जो हमारे शहर के मौसम में बदला हुआ था वो ज़रूर इन्हीं के वजह से हुआ होगा। इसलिए अब यह फैन का पीछा करते हुए धीरे धीरे सभी लोग आगे बढ़ाने लगता है। तभी लाइव अपने क्लास लीडर यानी कि यह फिर से कहती है ये हमारे सामने ये जो पैटर्न है आखिर वो क्या चीज़ है, क्योंकि उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी साइज की मूर्ति राखी हुई थी। और क्योंकि या फिर इन चीज़ों के बारे में पहले से ही पढ़ रखा है इसीलिए वो कहता है ये एक तरीके का एशियन जेड है, इसको मूर्तिकला की एक अद्भुत तकनीक से बनाया गया होगा। वैसे देखने पर ऐसा भी कर रहा था जैसे कि सब स्लिप्स हो, और उन मूर्तियां के ऊपर जो मंत्र लिखे हुए थे वो पुरानी भाषा में लिखे गए थे जिनको कोई भी नॉर्मल बांदा आसानी से समझ नहीं सकता। फ्रेंड कहता है कि अल में ये 5 तत्वों वाली वाडियाँ हैं जिनका इस्तेमाल अल में पहले के ज़माने में बलिदान देने के लिए किया जाता था, और जरूरी ये चीज़ यहाँ पर उन्हें के पूर्वजों के द्वारा छोड़ी गई होगी। अभी लेना आगे बढ़ते हुए वहाँ पर राखी हुई एक मूर्ति को टच कर देती है, ऐसी कि अचानक से उसे के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकालने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि यह उसकी वजह से हुआ या फिर ये अपने आप ही हो गया, क्योंकि असियंस के ऊपर जितने भी मंत्र लिखे हुए थे उसे सभी के सभी वहाँ से निकाल कर हवा में उड़ने लग जाते हैं। यहाँ तक या तुम पांचों ही जिसकी पावर सेक्टर हो चुके थे, इससे कि उनके भी बॉडी से रिचुअल्स बाहर की तरफ निकालने लगता है। इनके बीच में वो कफील रखा हुआ था और इससे निकालने वाली ये एनर्जी बाहर की तरफ स्टोर होने लग जाती है, जिससे कि अब बाहर की तरफ एक होटल जैसी कोई चीज़ बनने लगी थी। इसको देखकर या फिर कहता है कि ये तो टाइजी बागुआ डायग्राम है कि उसकी मदद से यहाँ पर एक यूनिवर्सल पोर्टल ओपन हो जाता है। इसकी एनर्जी की वजह से वहाँ पर जो ड्रैगन्स डेल हुए थे उसे सभी के सभी भी अब जिंदा हो जाते हैं। उनसे भी खेलने की वजह से वो कफन भी मूव करने लगा था, जिससे कि यहाँ फैन के दोस्त अब और भी ज़्यादा डरने लगता है कि उन ड्रैगन्स के केवल उठने की वजह से ये पूरा का पूरा माउंट आई हिलना लगा था, जिसकी वजह से दोबारा से काफ़ी बड़ी बड़ी काटने और लोगों के ऊपर गिरने लगता है। लेकिन वो लोग यहाँ पर काफ़ी मुश्किलों के साथ में खुद को बचा रहे थे। इसके बाद अब ये सभी के सभी ड्रैगन्स उसे पोर्टल की ओर जान लगता है जो कि उनकी आंखों के सामने खुला चुका था, जिनके साथ में पीछे पीछे वो कफन भी चला जा रहा था। और तभी अचानक से उसे कॉफिन में से कुछ एनर्जी निकालने लगता है जो कि वहाँ पर मौजूद हर एक बंदे के ऊपर पड़ती है, जो कि अचानक से ही उन सभी को अपनी ओर खींच लेती है। यानी कि धीरे धीरे करके वो सभी के सभी लोग इस कॉफिन के अंदर ही चले जाते हैं, जिसके बाद फिर काफ़ी तेज़ी से वो ड्रैगन्स इस पोर्टल के अंदर जाकर अनंत ब्रह्मांड के गहराइयाँ में को जाते हैं। और उनके यहाँ से जाते ये पोर्टल भी तुरंत ही बैंड हो चुका था, जिससे कि फिर ऐसा लगे लगता है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उसके तुरंत ही बाद आसमान में जो काली बादल छाए हुए थे वो भी है जाते हैं। यानी कि वेदर भी एकदम नॉर्मल हो चुका था, साथ ही साथ सिटी का माहौल भी एकदम नॉर्मल हो जाता है। और न्यूज़ पर दोबारा से वेदर के बारे में ही खबर बताई जाती है। आज 3rd में जो कि हॉलीडे का सबसे लास्ट डे है, उसे वक्त मौसम एकदम साफ और सनी रहेगा। साथ ही साथ शहर में घटना वाली एक विचित्र घटना के बारे में भी बताया जाता है। एसिडिटी से कुछ लोग अंजनी शक्ति के द्वारा अचानक से ही गायब हो गए, और अगर किसी को भी उनके बारे में पता चले तो उनके बारे में स्टेशन में जाकर बता दिया जाए। साथ ही साथ अब उसे स्पेस स्टेशन को भी दोबारा से रिपेयर कर दिया जाता है। इसके बाद फिर हम अगले ही सीन में उन ड्रैगन्स को देखते हैं जो कि एक
यूनिवर्सल पोर्टल के जारी काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद फिर मैं उसे कॉफिन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर और उसके सभी के सभी दोस्त काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर गिर रहे थे। साथ ही हमें वहीं पर एक और श्रृंखव नाम के लड़के को भी दिखाया जाता है। इसके साथ साथ बाकी के लोग भी गिरते हुए चट्टानों पर अपनी जान बचा रहे थे। अभी हम यहाँ पर इनको देखते हैं, जो कि जैसे ही एक चट्टान के ऊपर गिरता है वो सभी लोगों को बताने लगता है ये जो रोग से वो एक दूसरे के साथ में जुड़ने जा रहे हैं। इसीलिए सभी के सभी लोगों ने कसकर हौल कर लो, क्योंकि अब धीरे धीरे करके ये काटने आपस में जुड़ने हुए एक आकार बनाने लगता है, या फिर कहते हैं कि इसे मजबूती से पकड़ना, क्योंकि इस झटका की वजह से हमें चोट भी लग सकती है। और जब सभी के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। लोग देखते हैं कि इसको ओपन के अंदर तो अलग ही एक यूनिवर्स बना हुआ है। आई वहाँ पर भी उन लोगों के सामने एक कॉफ़ी ही रखा हुआ था। मिस्टर लाइव कहता है कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है, जो कि हमें हर जगह को फनी कॉफिन नजर आ रहे हैं। अभी जो उन लोगों से कहता है कि मुझे शायद थोड़ा सा याद है, हम लोगों को इसे कैफिन ने अपने अंदर खींच लिया था। और यहाँ पे ने अपनी टीम को दिलासा देते हुए कहता है कि हम चाहे कहानी पर भी हो, हम सभी लोग सेफ है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, बस इस चीज़ को देख लो कि हमारे पीछे कोई रह ना गया हो। वेंचर कहता है कि ठीक है, हमें सबसे पहले अपने गिनती को कर लेना चाहिए। कि सभी लोग अपना नंबर बताने लगता है, तो फिर वो सभी के सभी लोग गिनते गिनते पहुँच जाते हैं। और तभी लग कहता है कि वैसे जब हम लोग अपना क्लास रियूनियन कर रहे थे तब हमारी टीम में केवल 19 लोग ही थे। फिर हमारे बीच अलग से एक और बांदा कौन है गया, और फिर तभी एक लड़की को अपने किनारे की तरह ये कहा था हुआ नजर आता है, जिसको देखकर वह बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और या फिर के पास में पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर जानता था कि वह कौन है, क्योंकि अल में वहाँ पर छिपा हुआ तो या फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड का नाम है पेंगू। तो पेंगू या फिर से कहते हैं कि तुम मेरे बड़े में बहुत ही जल्द पता लगा लेते हो। या फिर कहता है कि जब तुम अपना नंबर चिल्लाए थे मुझे तभी पता चल चुका था। इन सभी लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर पेंगू यहाँ पर कैसे आ गया। इन्होंने के लिए लेट हो रहा था। जब मैं उसे तरफ आया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बारिश का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश की वजह से मेरा रास्ता ब्लॉक हो चुका था। इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे हेल्थ की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद फिर मैं अचानक से ही इस जगह पे आ गया। यहाँ पर बैंक से कहती है तुम्हें इस तरीके से हम लोगों को डरना नहीं चाहिए था, कि वैसे भी हम लोग इस जगह पे आने से बहुत ही ज़्यादा डर हुए हैं। तुम्हें तो हर वक्त केवल मजाक ही सोच रहा है, लेकिन उसके बाद को मजाक मैं ले रहा था। अब उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों को सच में लगा था कि मैं घोस्ट हूँ। लेकिन फिर वो अपने सामने वाले रखे हुए कॉफ़ी के बड़े में कहता है कि आखिर वो क्या चीज़ है। यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो उसको जचने के लिए जाएंगे, लेकिन बाकी के लोगों को तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा डर गया था। और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।